हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक है। अभी मैं नहा के आ गई थी, उम्मी भी आ गए थे शॉप से। वो बैठे हुए थे, मैंने खाना वाना खा लिया था और उम्मी कह रहे थे कि चलते हैं मेरी जैकेट वापस मेरी जैकेट लेने के लिए, और एक चीज़ भी थी मुझे वापस करानी थी। तो हमने कहा चलते हैं मार्केट, और यहाँ पे हमारी सिटी में सेल भी लगी है 130 वाली, जो पहले लगी थी कुछ टाइम पहले। उम्मी कह रहे थे कि तुम वहाँ पे भी चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं था तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं नहीं चल रही। लेकिन फिर उम्मी को जैकेट भी लेनी थी, तो उन्होंने कहा चलते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ, पसंद करके दो। तो हम जाने लगे थे और इधर गुशा वेट कर रही थी कि कब मम्मा अपना वीडियो बना ले और हम जाएं, क्योंकि ये जब बाइक पे बैठती है ना तो इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बाइक स्टार्ट करें और चलें। फिर हम इधर आ गए थे, कृषा और मैं देख रहे थे, और उम्मी जो है वो जैकेट अपनी पसंद कर रहे थे, लेकिन हमें कोई ख़ास इतनी जैकेट पसंद नहीं आई, क्योंकि जो भी दिखा रहे थे वो महंगी ज़्यादा थी, और जो पसंद आ रही थी वो मतलब पसंद भी नहीं आ रही थी कुछ। खैर उसके बाद ना हमने यहाँ से जैकेट नहीं ली, तो मैंने कहा कि अब हम आ गए हैं मार्केट, तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ सेल पे। वैसे भी मुझे मज़ा आता है यार, इस तरह की कोई चीज़ हो, कोई घूमने के लिए कोई नई चीज़ हो देखने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, और वैसे भी यहाँ पे कोई हमारी सिटी में कोई ओपनिंग हो और उम्मी मुझे ना लेकर चलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आ गए थे और आज था फर्स्ट डे सेल का, तो इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। अगर लोगों को पता चलता तो इतनी ज़्यादा रश होती। अब मुझे गए हुए तो 2 दिन हो गए। अब जो भी ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग भी जाना यार, मज़े करके आना। वैसे यार सेम वही चीज़ें थी जो पहले वाली सेल पे थी। मेकअप तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोकल ही था, 130 में क्या ही मिलता होगा। हर चीज़ समझें कि मतलब कि वो ना लोकल ही थी, तो मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ। लेकिन इस बार ना इन्होंने एक अच्छी चीज़ की थी कि ये जो लेडीज़ है ना, उनका टाइम अलग था और जेंट्स का टाइम अलग था। तो हम गए थे तो अम्मी को ना वो बोल रहे थे कि आप बाहर ही खड़े रहो। तो अम्मी बाहर थे और मैं चीज़ें देख रही थी, व्लॉग भी बना रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो आप लोग ले लेना। ज्वेलरी यार यहाँ पे अच्छी थी, क्योंकि मेकअप तो ज़ाहिर है वो दिखने में भी लोकल लग रहा था, लेकिन ज्वेलरी जो है वो बंदा एक टाइम फिर भी पहन सकता है, बाद में तो वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी भी थी। अगर आपके बच्चे इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लेकर जाएं, और ज़्यादा 2,000 खर्च करके ऐसी चीज़ें लेकर देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं भी कृषा को लेकर गई थी, कृषा के लिए मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। तो मेरी नज़र पड़ी थी बुक्स पे। मुझे इंटरेस्ट भी है कि मैं कृषा को बुक रीड करवाऊँ, उसको पसंद भी हैं बुक्स। तो मैं यहाँ पे बुक्स देख रही थी। मैंने कहा यहाँ पे जो जो मुझे सही लगता है कृषा के लिए मैं ले लूँगी। और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें थी, पेंटिंग के लिए भी थे, और खाने पीने की चीज़ें तो वैसे भी कहीं से एक जो चीज़ होती है मुंह पे लगाने की, और दूसरी चीज़ होती है खाने की, वो ना बंदा उस पर कम्प्रोमाइज़ ना करे। वो कहीं भी ऐसी इस टाइप की कोई लोकल शॉप या कोई सेल हो ना, वहाँ से ना ले। बाकी बर्तन वगैरह, क्रॉकरी, ऐसी चीज़ें तो बंदा ले ही सकता है, क्योंकि वो यूज़ होती रहती हैं। बाकी ऐसी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं मुंह पे लगाने की, तो फेस हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है, और खाने की चीज़ों से भी पेट ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी ये शॉप थी, मतलब हर चीज़ की अलग अलग शॉप थी। मैं तो देख रही थी, मुझे ना कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मैं मम्मी को बोल रही थी जाके बाहर कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बंदा उधर कहता है कि बाजी आप ले जाएं अपने हस्बैंड को, वरना मुझे लगता है कि आप कुछ ही नहीं, कुछ लेंगी ही नहीं। तो फिर ना उन्होंने कहा कि आप चले जाएं अंदर इनके साथ। फिर मम्मी चले थे मेरे साथ ही चले थे। मैं उनको दिखा रही थी कि यार क्या क्या लूँ। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें पसंद की, मैंने भी कुछ चीज़ें पसंद की थी, वो हमने ली। और कृषा भी देख रही थी, कृषा को भी जो जो पसंद आ रहा था उसको भी हम लेकर दे रहे थे। इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बंदा ना हरू भरू ले। बस शौक से ये कुछ कोई चीज़ लेना चाहें तो ले लें। बाकी ज़रूरत की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि यार प्लास्टिक क्या ही करना है लेकर। मैं तो ऐसी चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट हूँ, जो घर की चीज़ें, बर्तन, ये वो, मुझे इस तरह का अभी तक शौक़ नहीं है क्रॉकरी वगैरह लेने का। यहाँ पे हम आ गए थे काउंटर पे, मैं लोगों की चीज़ें भी आपको दिखा रही थी कि और उन्होंने क्या क्या लिया है। खैर ये लास्ट वाली बास्केट थी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी गई और अपनी 1300 वेस्ट करके आई। मैंने भी चीज़ें ली शौक में। मैं कृषा के लिए प्लेट लेकर आई, मुझे लग रहा था कि कृषा को मैं इसमें खाना खिलाऊंगी तो वो खाएगी। मैंने घर आके उसको इसमें खाना दिया, उसने कुछ भी नहीं खाया यार, रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। उसको मैं दिखा भी रही थी कि ये देखो बटरफ्लाई वाली प्लेट है, लेकिन नहीं, उसने नहीं खाया। उसके बाद एक मैंने वैक्स ली थी, ये मैंने देखी, मैंने कहा शायद ये अच्छी हो, मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसी है।
वैसे कोई ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है। हर चीज़ ना 130 रुपीज़ की मिल रही थी। उसके साथ मैंने कृषा के लिए बुक्स लिए थे। बुक्स यार हम ले सकते हैं बच्चों के लिए, स्टेशनरी बच्चों की काफ़ी अच्छी थी। तो 2 बुक्स मैंने लिए थे कृषा के लिए, उसके साथ एक ये पोटैटो के लिए वेस्ट करने के लिए ये मैंने लिया था। ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, ये आज मुझे दिखा तो मैंने ये ले लिया। ये अच्छा था। बाकी यार आप समझें कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो हम नीड के लिए नहीं, बाकी शौक के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यार क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। खैर मैंने एक लिया था डस्टबिन, और उसके साथ कृषा ने ये टॉय अपना पसंद किया था, वो भी मैंने लिया। यार कोई वहाँ पे काम करने वाला बंदा मेरा व्लॉग देख रहा होगा, वो कहेगा कि बाजी वहाँ से तो वो लोग बना के उधर बोल रहे हैं कि काम की चीज़ें नहीं। तो खैर मैं ऐसा तो नहीं बोल रही, आप लोग जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, कोई चीज़ पसंद आए तो वो लेकर आएँ। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हमने कृषा के लिए ली थी साइकिल, उसके दादू लेकर आए थे कृषा के लिए साइकिल। कृषा ना बहुत ज़्यादा खुश हुई थी साइकिल को देख के। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि इसके पैर पहुंच जाएंगे हैंडल पे, इसलिए मैंने कहा था उनको कि कृषा के लिए साइकिल लेकर आना, लेकिन इसके पैर नहीं पहुंच रही थी। ये अभी छोटी है, मुझे लगा कि ये खुद चला सकेगी, लेकिन नहीं चला पा रही। फिर बाद में हम खाना खा रहे थे, उम्मी आ गए थे, तो खाना मैंने लगा दिया था यहाँ पे। मेरी डाइटिंग चल रही है, इसका खाना चल रहा है जो मेरी डाइटिंग है ये, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ ना। फिटनेस गुडा कृषा भी डाइटिंग कर रही है भाई। वेलुम सा मजाक कर रहे थे, वो कोई डाइटिंग पे नहीं है, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं हेल्थ ईटिंग कर रही हूँ। वो तो जो आए खा रहे हैं उनका, जैसे मैं पहले खाती थी वो तब ने ऑयली फुल्के और साथ में सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ खा रहे हैं। मैं तो सब्ज़ी कम लेती हूँ, और जो मेरा फुल्का होता है वो भी विदाउट ऑयल के होता है, बिल्कुल सूखा सा होता है। और सैलेड मेरा ज़्यादा होता है, मैं सैलेड ज़्यादा खाती हूँ ताकि उसमें पेट फुल हो जाए, फिर ना खाने की ज़्यादा क्रेविंग और भूख ना रहे। उसके बाद तो आपको पता ये होता है टी टाइम। चाय मैं बना रही थी अपने फादर इन लॉ और उम्मी साहब के लिए, वो ही चाय पीते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ। आपको पता है मेरी सास भी कम पीती है, वो भी नहीं पीती बेचारी। तो मैं तो चाय ना बचपन से नहीं पीती। मतलब मेरी मम्मी कहती है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, वो चारों छोटी होती हैं तो वो बिस्किट खाती हैं चाय से, जब बड़ी हो जाती है ना फिर वो चाय छोड़ देती हैं। जैसे मैंने, मेरी बहनों ने ना बड़े होकर खुद ब खुद चाय छोड़ दी। ये आई थिंक अच्छी हैबिट भी, आप लोग भी ट्राई करना यार। अगर आपके बच्चे चाय पीते हैं तो ना पिलाने दें, क्योंकि चाय में शायद कैफीन होता है और अच्छी भी नहीं होती हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कृषा को भी मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पिलाती। कभी कभी हाँ शौक में, अगर अपने दादू के साथ अगर वो कहते हैं कि कृषा आ जाओ पिलाऊं, तो एक दो सिप ले लेती है, वरना उसको कोई नहीं पिलाता, हम पिलाते नहीं। खैर बाद में मैंने अपना पानी गर्म किया नहाने के लिए। हम यार रोड पे पानी गर्म कर रहे हैं इस रोड से, क्योंकि हमारा जो गीज़र है वो फट गया है, और ये इससे पानी गर्म करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर कोई करता है तो यार ध्यान रखना, इसका बटन इसका ऑन करके फिर ना भाग जाना। खैर यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल नहीं बल्कि परसों।